हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में पहला प्रकरण में हम पढ़ रहे थे। पहला प्रकरण दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। इसमें हम प्रश्न संग्रह 1.2 के सवाल देख रहे हैं, जिसमें हमारा पहला सवाल हल हो चुका है पहले वीडियो में। ये हम हल कर चुके हैं पहले वीडियो में। फिर उसके बाद हम दूसरे वीडियो में जो है पहला और दूसरा सवाल भी कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरे का पहला सवाल और दूसरा सवाल। अब हम यहाँ पे आज इस वीडियो में तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां ये सवाल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसको पूरा करेंगे। अब यहाँ पे छठवां सवाल देख रहे हो, ये स्टार मार्क किया हुआ है। स्टार मार्क यानी हॉट क्वेश्चंस। हॉट क्वेश्चंस जो रहते हैं वो देखो देखा जाए तो क्वेश्चन आसान ही रहता है। इसमें से कभी भी ध्यान देना, पूरे चैप्टर में जितने भी ऐसे स्टार मार्क के क्वेश्चंस हैं ना, ये सब में से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, हॉट क्वेश्चंस आता है, ये होता है। ठीक है, तो अभी हमारा पहले तीसरा सवाल हल करना है। तो देखो हमारा तीसरा सवाल क्या दिया है, x + y = 0 और 2x - y = 9। तो अभी हम पहला दूसरा सवाल हल किए थे, तो हम देखे थे ना हम क्या करेंगे। पहले हमें सारणी बनानी है ना, तो सारणी में हमें 4 पॉइंट्स, हम सोपान भी पढ़े थे कि हमको 4 पॉइंट्स कम से कम लेने हैं। तो हमारा समीकरण है x + y = 0। तो तुम चाहो तो पक्षांतर कर लो, तो x को पक्षांतर के तो y बराबर क्या हुआ -x, क्योंकि 0 - x है ना -x। अब x का मान मानते जाओगे, जो भी x का मान मानोगे y का मान मिलते जाएगा। तो देखो x का मान माना 2, तो यहाँ पे y कितना हो गया -2। तुम अपने हिसाब से भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो। माना x = 0, देखो x = 0 लिया तो y भी बराबर 0। माना x = 5, तो y क्या हो जाएगा -5। माना x = -2, तो ध्यान देना -2 ये -x है, यानी कि माइनस और ब्रैकेट के अंदर ये -2। तो देखो माइनस माइनस क्या हो गया +2। मान रखते समय ध्यान से, हाँ, सारणी के नीचे हल कर लेना। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको जो है आंसर सारणी में लिखना, नीट एंड क्लीन, एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो तुम्हारा पहला कॉलम x, दूसरा y, और ये क्या हो जाएगा x और y। तो यहाँ पे देखो ये जो बिंदु है ये तुम्हें आलेख पर इसको स्थापित करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब देखो दूसरा समीकरण, ये कौन सा सवाल हल कर रहे हैं हम, तीसरा सवाल। तीसरे में अब ये दूसरा समीकरण 2x - y = 9। तो क्या किया गया, y मोस्टली क्या करते हैं ना, y को इधर ही रखते हैं, x को पक्षांतर करते हैं, ताकि x का मान रखने पर y मिल जाता, आसानी होती है। वैसे तुम किसी को भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, x का मान देखो 5 माना है, तो देखो 5 × 2 10, 10 में से 9 घटा 1। x का मान 6 माना है, तो 6 × 2 12, 12 में से 9 घटा 3। ठीक है, तुम अपने हिसाब से ले सकते हो पॉइंट्स, इस तरह से लेना कि तुम्हें आलेख बनाने में भी आसानी हो और तुम्हें हल करने में भी आसानी हो। x का मान 0 लिया तो y -9, x का मान 4 लिया तो देखो 4 × 2 8, 8 में से, लेकिन -9 है ना, 9 बड़ा है, इसके लिए -1। तो ये हमें 4 पॉइंट्स मिले, x और y। कभी भी पहले x लिखते हैं, बाद में y लिखते हैं। अब क्या करेंगे, हम आलेख बनाएंगे। आलेख पर हम जो है यहाँ पर x अक्ष खींचेंगे, ये हमारा x अक्ष है। x अक्ष खींचते समय जानते हो ना, x लिखते हैं, और दोनों तरफ तीर का निशान रेखा है ना, तो इधर x इधर x', और फिर यहाँ पे y अक्ष खींचेंगे, ये 0 हो जाएगा। फिर एक जो है ये y और y' लोगे, और फिर उसके बाद राइट हैंड साइड में ऊपर पैमाना लिखते हैं, दोनों अक्षों पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। और फिर x अक्ष के दाएं तरफ प्लस, और यहाँ पे प्लस की संख्या, यहाँ पे माइनस की संख्या। y में ऊपर की तरफ प्लस संख्या, नीचे की तरफ माइनस संख्या। पॉइंट्स इस तरह से लेना, देखना तुम्हारा जो सारणी बनी है ना, सारणी में तुमको कितने पॉइंट्स लगेंगे उस हिसाब से लेना। तो ये कम ज़्यादा ऊपर नीचे कर सकते हो। देखो यहाँ पे तुम्हारा y -9 है, ये y -9 है, -9 मतलब नीचे की तरफ, तो यानी यहाँ पे तुम्हारा -9 आना चाहिए, ये ध्यान रखना। ऊपर कम कर दोगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे केवल 5 तक लिए चलेगा, क्योंकि इसके आगे की ज़रूरत नहीं है ना, तो ऐसे कम ज़्यादा कर सकते हो। तो बिंदु स्थापित करते समय ध्यान देना। ठीक है,
अब बारी बारी से बिंदु स्थापित करोगे, समीकरण बनाओगे। ये हमारा देखो समीकरण x + y = 0, ये इसका आलेख है। बिंदु स्थापित करोगे ना, सब बिंदु स्थापित करने के बाद जब उनको जोड़ोगे तो ये जोड़ते चले जाओगे तो वो रेखा बन जाएगी। और बाद में क्या करना है तुम्हें, ध्यान से देखो, ये आलेख खींचा है ना हमने, ये आलेख बना है। अब हमें क्या करना, आलेख बनने के बाद दोनों रेखा का उसका प्रतिच्छेदन बिंदु, ये रहा प्रतिच्छेदन बिंदु, ठीक है। ये प्रतिच्छेदन कहाँ प्रतिच्छेदित हो रही है वो बिंदु हमें देखना है। यहाँ पर ये बिंदु है ना। अब इसमें देखो ये कहाँ जा रही है, पहले x देखना, कभी भी पहले x, तो देखो कहाँ जा रही है 3, फिर बाद में y -3, तो क्या है यहाँ पे हल, 3 और -3। ये ऐसे लाइंस तुम लोग नहीं ड्रॉ करना, तुम लोग स्केल से ऐसे रख के देख लेना, तो समीकरण का ये हल होगा। और चूँकि मैंने बताया ना, जब हम बोर्ड एग्ज़ाम में आलेख जो बनाते हैं वो आलेख कागज़ मिलता है, उस पर बनाते हैं, तो इसके लिए वो कागज़ दूसरी जगह रहता है, तो इसलिए आलेख कागज़ के यहाँ पे भी हल लिखना 3 -3, ठीक है। और जो जहाँ आंसर लिखोगे, आंसर तुम लोग जो पेज मिलेगा ना तुम्हारा, जो मेन आंसर पेपर रहता है, उस पर ही तुम सारणी बनाना, सब हल करना, वहाँ पे भी हल लिखना और आलेख कागज़ पे भी हल लिखना, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम में आलेख कागज़ अलग रहता है, और ये जो आंसर लिखोगे ना, ये जहाँ पे तुम हल किए ना वहाँ पे लिखना कि इनका जो है प्रतिच्छेदन बिंदु का निर्देशांक x = 3 -3, तो दिए गए युगपत समीकरण का हल xy = 3 - 3 है, ठीक है। अब हम चौथा सवाल देखेंगे। ये हमारा चौथा सवाल, ये समीकरण है। अब ये समीकरण में सारणी बनाओगे, ध्यान से तुम सारणी के पॉइंट्स अपने हिसाब से ले सकते हो। तो ये हमारा पहला सारणी है 3x = y + 2, तो तुम चाहो तो ये 2 को यहाँ पक्षांतर कर लिए, तो क्या हो गया, y = 3x - 2। मोस्टली x इस तरफ लो, y इस तरफ लो, तो तुम्हें क्या होगा, x का मान रखोगे, y का मान मिलते जाएगा। पक्षांतर नहीं भी करोगे, इसी में रख रख के हल करते जाओगे तो भी चलेगा। तो देखो x का मान 1 लिया, माना, लेकिन लिखना माना x = 1, सारणी के नीचे कैसे लिखोगे, माना x = 1, क्योंकि हमको प्रश्न में नहीं दिया ना x का मान 1, हम मान रहे हैं, तो इसके लिए माना x = 1, तो x इसमें 1 रखे तो 3 और 1 3 हो गया, 3 में से 2 घटा 1, देखो x y = 1। तो तुम लोग जिसको भी मान रहे हो, चाहे y को मानो चाहे x को मानो, किसी को भी मान सकते हो, लेकिन यहाँ सारणी में भरते समय ध्यान रखना x में x का मान, y में y का मान लिख रहे हो, वो ध्यान देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसे करके सारे पॉइंट्स निकाल लिए तुम। यहाँ पे जैसे यहाँ पर 1 2 0 -1 लिया गया, तुम अपने पॉइंट्स भी ले सकते हो। लेने के बाद ये थर्ड कॉलम x y, हमें इसकी ज़रूरत है। ये जो थर्ड कॉलम है इसकी, क्यों इसकी ज़रूरत है, क्योंकि यही तो बिंदु स्थापित करना है ना हमको आलेख पर, तो ये बिंदु, ये पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण देखो, ये हमारा कौन सा सवाल हल हो रहा है, ये चौथा सवाल हल हो रहा है, ठीक है, उसका दूसरा समीकरण। तो यहाँ पे पक्षांतर कर लिया गया है, तो क्या हो गया, x का मान 2 रखे, तो देखो 2 × 2 4, 4 में से 3 घटा 1, x का मान 3 रखे तो 2 × 3 6, 6 में से 3 घटा 3, ऐसे करके हल किया गया है। तुम लोग अपने पॉइंट्स भी ले सकते हो, या ये सेम पॉइंट्स है ये भी ले सकते हो। तो पहला कॉलम x, फिर y, और थर्ड है x और y। हमें ये चारों पॉइंट्स की ज़रूरत है, ये हम आलेख कागज़ पे स्थापित करेंगे ना। ध्यान देना, पहला जो होता है वो x होता है, दूसरा जो होता है वो y, मतलब पहला मान x का, दूसरा निर्देशांक y का, पहला निर्देशांक x, दूसरा निर्देशांक y, ध्यान रखना। अब आलेख कागज़ पर x अक्ष बनाओगे, y अक्ष बनाओगे, पैमाना लिखोगे, तो दोनों रेखा जो है उनका बिंदु स्थापित करोगे, और बिंदु स्थापित करने के बाद दोनों रेखा खींचोगे। तो ये इस रेखा का समीकरण है, ये इस रेखा का, ठीक है, आलेख है। अब चेक करोगे कहाँ मिल रहे हैं दोनों। देखो दोनों का, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम आलेख बनाते हैं ना तो प्रतिच्छेदित करते हुए नहीं दिखते हैं। अभी जैसे यहाँ पे दिख रहा ना, देखो यहाँ पे ऐसे बनाते जा रहे हैं
तो जैसे अगर नहीं दिख रहा ना तो तुम लोग उसको और आगे तक बढ़ा के ले जाना कि कहाँ प्रतिच्छेदन हो रहा है। देखो ये यहाँ हो रहा है, ये पॉइंट पे। ये पॉइंट क्या है, -1 और -5। पहले x का लेना और बाद में y का लेना, तो ये समीकरण का हल होगा। तो हम लिखेंगे, हाँ आलेख के वहाँ पे भी लिखना, हल क्या लिखोगे, -1 -5, ठीक है। ये हल लिखना, आलेख के वहाँ पे भी लिखना, और जहाँ पे तुम जो पेपर पे सवाल जहाँ हल करोगे वहाँ भी सारणी बनाओगे ना, फिर सारणी के नीचे ये हल लिखना। दिए गए युगपत समीकरण के आलेख के प्रतिच्छेदन निर्देशांक xy बराबर -1 -5 है, इसलिए दिए गए युगपत समीकरण का हल xy बराबर -1 -5 है। पहले प्रतिच्छेदन बिंदु का निर्देशांक लिखना, फिर वो उसका हल होगा। ये जहाँ तुम पेपर पे हल करोगे वहाँ लिखना। अब देखो हमारा 5वां सवाल क्या दिया है, 3x - 4y = -7। अब ये देखो इसको पक्षांतर कर रहा है ना, तो ये कैसे हल हुआ। देखो ये 3x को यहाँ ले गए, यहाँ पे क्या किया गया, इसको यहाँ लाया गया और y को वहाँ ले गए हैं। ये कैसे हल हुआ है पता है, ये देखो ऐसे हुआ है। ये 3x यहीं पे है, 7 को यहाँ लाए तो प्लस हो गया, और y को वहाँ ले गए तो +4y। देखो ये -7 था, यहाँ आके प्लस हो गया, -4y यहाँ जाके प्लस हो गया। फिर अभी ये 4 बचा ना, तो देखो 3x + 7, और गुणा था तो आके भाग हो गया, ये मिला, ये हमको समीकरण मिला। देखो इस तरह से। अब हम x का मान रखेंगे और फिर y का मान निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे x का मान क्या लिया है, x बराबर -1, तो -1 लिया तो 7 में से 3 घटा 4, 4/4 1 हो गया। x का मान 1 लिया, तो देखो 1 लिया तो 3 मिला ना, 7 और 3 कितना हुआ, 10/4, ठीक है। 10/4 यानी 5/2। लेकिन हम 5/2 तो यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि हमको आलेख पे पॉइंट चाहिए ना, इसके लिए इसको 2.5 लिखा गया है, ठीक है। जब आलेख, ध्यान देना, आंसर में हम बटे में आंसर लिखेंगे। आंसर जब लिखते हैं ना x या y का मान, तो 5/2 लिखते हैं, लेकिन अभी चूंकि हमको आलेख बनाना है इसके लिए हम इसको 2.5 करके लेंगे, ठीक है। अगर पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट में ले लेना। कभी कभी ऐसा भी होता है, हमारा पॉइंट जो है ना, अभी जैसे ठीक है 2.5 बराबर आ गया, कभी कभी ऐसे भी आता है तुम्हारा 2.57 आगे भी आता है, तो तुम, लेकिन तुम्हारा आलेख पे तो 2.57 है नहीं, तो क्या करोगे तुम लोग तब, ये जो टर्म है ना, हमें सिर्फ 2 ही दशमलव के बाद सिर्फ 1 ही अंक चाहिए, तो क्या करना तुम लोग, ये जो टर्म है ना यहाँ वाला, ये देखना, अगर ये 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है तो इसको 1 बढ़ा देना, तो 2.6 कर देना। अगर ये 4 से छोटा है तो ये 2.5 लेंगे। आलेख बनाते समय ये ध्यान देना, ठीक है। वैसे 9th में बताया गया तुम लोगों को ये सब। तो यहाँ पे इस तरह से बिंदु स्थापित हुआ, ऐसे दूसरा आलेख सारणी बना लिए, ठीक है, दूसरे आलेख का। अब इनको हम आलेख कागज पे बिंदु स्थापित करेंगे। तो जब बिंदु स्थापित किए तो देखो यहाँ पर ये कहाँ जाके मिला, ये पॉइंट पे। तो ये तुम्हारा पहले x की तरफ जाना और फिर y की तरफ जाना। तो देखो यहाँ पर तुमने जब ये जो है हमारा ये प्रतिच्छेदन निर्देशांक है ना, तो x की तरफ गए तो क्या आया 1, देखो 1, y की तरफ गए तो क्या आया 2.5, ठीक है। इस तरह से सवाल को हल करना है, समझ रहे हो। तो ये समीकरण का हल होगा। तो यहाँ पे आलेख में लिखना हल बराबर, ठीक है, 1 और 2.5, ठीक है। फिर यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे दिए गए समीकरण के आलेख का प्रतिच्छेदन बिंदु ये है, इसके लिए समीकरण का हल ये होगा, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन देखो, 6वां सवाल, स्टार मार्क था ना ये, तो यहाँ पर सेम ऐसी पक्षांतर करोगे, x और y के 4 मान लोगे, चारों पॉइंट्स लिखोगे। यहाँ पे देखो ये चारों पॉइंट्स निकाले हम लोग, ठीक है। फिर यहाँ पे इसमें रखते जाओगे, सारणी के नीचे हल करके दिखाना, अलजेब्रा है ना, कैलकुलेशन करना, दिखाना है हमको कैलकुलेशन करके। कहीं भी बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स काटने का मौका एग्ज़ामिनर को नहीं देना है। हर एक पॉइंट्स लिखो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, बराबर टाइम पे पेपर पूरा होगा, ठीक है।
कहीं भी मार्क्स काटने का मौका नहीं देना हमको कि चलो उसने हल नहीं किया यहाँ मार्क्स काट लो, कुछ भी मौका नहीं देना। तो यहाँ पर इस तरह से सारणी बनाए, फिर ये दूसरी सारणी बनाए दूसरे समीकरण की, ध्यान से हल कर लेना, पॉइंट्स रख के x का मान y का मान, फिर ये पॉइंट्स बना लेना। अब आलेख बनाना। अब देखो हम ये आलेख बनाए, ये दोनों आलेख। अब ये कहाँ जाके मिल रहे हैं, देखो यहाँ जाके मिल रहे ये पॉइंट्स पे। तो पहले x पे जाना, x देखो कहाँ गया 8 पे, फिर y पे जाना, y कहाँ गया 4 पे। तो क्या हल हुआ समीकरण का हल 8 और 4। कभी भी पहले x का निर्देशांक लिखना, बाद में y का। ये ऐसे लाइन नहीं खींचना, तुम लोग स्केल रख के देखना कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो समीकरण का हल, और फिर उसके बाद जहाँ पे तुम लिखोगे वहाँ पे भी इसका हल दिए गए, युगपत समीकरण का हल ये दिया है, ठीक है। तो ये तुम लोग जो है आंसर पेपर पे जहाँ सारणी बनाओगे ना वहाँ ये लिखना। और आलेख, क्योंकि आलेख हम आलेख पेपर पे बनाएंगे, हमको आलेख पेपर मिलेगा बोर्ड एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे लिखोगे तो वहाँ पे भी हल लिखना, और जहाँ सारणी बनाओगे वहाँ पर भी हल लिखना, दोनों तरफ लिखना, ठीक है, ताकि जो है कोई कन्फ्यूजन ना हो, दोनों तरफ हल रहना चाहिए तो आसान रहता है। तो इस तरह से हमारा ये 1.2 के सवाल कंप्लीट होते हैं। इसको जो है रिवीजन करो, बनाओ, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। मैथ्स में हमेशा प्रैक्टिस करते रहना। थैंक यू।